भजन में मन लगाओ, तड़पना आ जाएगा। हम जिसकी याद बार बार करते हैं तो हमें उससे मिलने की इच्छा होने लगती है। चाहे कोई भोग सामग्री हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई स्थान हो। तो जब जड़ वस्तु का हम चिंतन करते हैं तो हमारे सामने नजर आने लगती है। जैसे अभी हम चिंतन करने लगे गुलाब जामुन, रबड़ी, समोसा, चटनी, तो उसका स्वाद और उसका रूप हमारे दिमाग में आने लगेगा कि उसकी दुकान का समोसा ठीक नहीं, उसका वो समोसा और वो चटनी आने लगेगा। दिमाग में उसकी आकृति आने लगेगी और जबान उसका स्वाद लेने लगेगी। यद्यपि वो असत वस्तु है, वो है नहीं, और जो हर समय है और सत वस्तु है प्रभु, अगर हम उसका चिंतन करेंगे तो उसका स्वाद नहीं आएगा, उसका रूप नहीं आएगा क्या? और उसके रूप के आने में, उसके स्वाद के आने में ये विकलता प्रकट हो जाती है कि हाय इससे कम मिलो, कम मिलो। विकलता, लालसा, ये तो सिद्धि है। लालसा सिद्धि है, विकलता सिद्धि है, भगवत प्राप्ति की सिद्धि है। इसके हृदय में क्षण क्षण विरह से युक्त होकर चित्त पुकारता रहता है, प्रभु कब मिलोगे। वो जहां से निकलता है वो भूमि पावन हो जाती है। उसके शरीर से स्पर्श करके वायु जो निकलती है वो निष्पाप कर देती है। सतरत सतरत सालोकांत तारयति, ये जो नाम मिला है, मंत्र मिला है, इसे खूब जपो, यही विकलता पैदा करेगा। आप सोचो किसी का आशीर्वाद, तो हम इस सिद्धांत से बिल्कुल अलग है। किसी का आशीर्वाद हमें न तो प्रेमी बना सकता है, न हमें भगवत प्राप्ति करा सकता है। किसी का आशीर्वाद नहीं। हाँ, किसी के वचन, यदि हम किसी संत महात्मा के वचन हम स्वीकार कर लें और हम अपने ऊपर आशीर्वाद दें कि अब तुम्हें भगवत प्राप्ति करा देंगे, ऐ शरीर, ऐ मन, ऐ इंद्रिया, अब तक तुम हमें गलत मार्ग में लेते गए, अब हम गुरुदेव के वचनों के अनुसार तुम्हें चलाएंगे और तुम्हें कृतकृत्य कर देंगे, अब हो गया, आप अपने ऊपर कृपा कर लो, अपना आशीर्वाद अपने ऊपर कर लो, मंगल हो जाएगा। किसी के बनाए बात नहीं बनती है, अपने बनाए बनती है। क्योंकि ये भजन की बातें यदि आप स्वीकार न करें तो कोई कितना भी बड़ा संत बोलता रहे, क्या है, उठे चल दिए, बहुत बढ़िया प्रवचन कर लेते हैं, बस इतनी बात हुई। काम तो नहीं बनना, काम तो अपने से बनना है। अगर हम उनकी बात मानकर चल दें तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि उनका आशीर्वाद हमारे प्रति है। प्रश्न ही नहीं उठेगा ये कि हम श्री जी के लिए कैसे तड़पे, कैसे रोए, क्योंकि आपको तो मूल मिल गया ना, मंत्र मिल गया, उसको जब करके देखो अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर। और सावधानी रखिए, हमें किसी के सामने रोना नहीं, हम एकांत में प्रभु से रोए। अगर हम कहीं किसी के सामने रोते हैं किसी भी दुख से पीड़ित होकर और हम भाव प्रस्तुत करते हैं कि प्रभु के लिए, ये दम्भ हो जाएगा, ये नाटक हो जाएगा, हमारा प्रेम कलंकित हो जाएगा। हम केवल अपने प्यारे के लिए अपने एकांत में रोए, और जब ऐसी दशा है कि हमें पता ही नहीं कि कौन बैठा है कौन नहीं बैठा, और उनके वो खुद अंदर से जानते हैं, फिर उस समय बात हम कहीं भी न रोए, कहीं भी ऐसा प्रदर्शन न करें कि हम कुछ भक्ति से युक्त हो गए। एकदम जन साधारण की तरह रहो और असाधारण चिंतन में रहो, असाधारण भाव में रहो। मान लो आपको कभी रोना है, कोई पूछ रहा है कैसे रो रहे, थोड़ा दर्द था इसलिए रो रहे। अब कौन सा दर्द था, हम तुम्हें क्यों बताएं कि प्रियालाल के मिलन का दर्द था कि शरीर दर्द था, हम झूठ भी नहीं बोल रहे, दर्द तो था ही, तभी तो रोना आया। लेकिन हम ये क्यों कहें कि श्री जी के लिए हम रो रहे थे, हम प्रियालाल के लिए रो, हम अपने को भगत क्यों साबित करें? यहाँ भगत साबित करना है या श्री जी के सामने साबित करना है? शांत खूब नाम जप करो, जीवन का परम लाभ नाम है। ये माया भूल भुलैया में हमको प्रभु से अलग किए है, बहुत जन्मों से अलग किए है। हम ऐसे मायाशक्त हो गए कि जिस शरीर में है उसे मैं मान लिया, जिन जिन से हम अपना संबंध स्थापित किया वो सब मेरे हैं, और ये केवल माया का नाटक है। जो असली मेरे हैं उनको आप भी मानते हैं, सब कोई मानता है, लेकिन जानता नहीं है, मानता उन्हीं को है। जैसे कितना भी सुंदर भाई हो और उसके शरीर से प्रभु चले गए, और उसके शरीर को कितने मिनट रखोगे? आखिरकार मानते आप उसी प्रभु को कि वो तो गया, जो अंदर तेज था वो तो गया, अब तो माटी रह गई है पांच भौतिक शरीर। यद्यपि आपके आंतरिक निर्णय सही हो रहे हैं, लेकिन आप आचरण में गलत कर रहे हैं। आप ममता, आप अहमता इसी शरीर में किए हुए, जिसको जानते नहीं हो, और जिसको तुम मानते हो और उसको जान नहीं रहे हो, और जिसको तुम जानते हो उसको असली में नहीं जानते हो। समझ पा रहे हो? जैसे इस शरीर में यही लगता है कि मैं हूँ, कभी शीशा में देखो ऐसा लगता है क्या कि मैं नहीं हूँ? ये लगता है मैं ही हूँ, तब क्या जाने ये तुम थोड़ी हो, ये तो तुम्हारी पोशाक है। जब तुम जो हो उसे तुम खुद नहीं जान पा रहे हो, तो दूसरों के लिए तुम क्या मित्रता कर रहे हो? उस वहां भी तो अनजान में से ही मित्रता कर रहे हो, और जो जानकारी में आया
वो जब चला जाता है तो आप उससे भी मित्रता नहीं रखते। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर आस्था तो है ना उस परमात्मा तत्व की, तो उसे क्यों नहीं पकड़ लेते जिसके पकड़ने के बाद निहाल हो जाते हैं। खूब नाम जप करो, जितना नाम रूपी धन होगा उतने तुम सच्चे धनी हो जाओगे, उतने तुम सुखी हो जाओगे, उतने तुम बलवान हो जाओगे। कोई तुम्हें परास्त नहीं कर। छोटी छोटी बात में लोग कैसे कैसे टेंशन में फंसे हुए, छोटी छोटी वस्तुओं में, छोटी छोटी क्रियाओं में, छोटी छोटी बातों में भाई भाई को मारे डाल रहा है, अमुक 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 घटना, क्या स्थिति हो रही है। भजन करोगे, विवेक जागृत होगा, पूरे संसार को सुख देने की सामर्थ्य रख सकते हो, स्वयं दुख सहने की सामर्थ्य, दूसरों को सुख देना, यही तो मनुष्य जीवन का परम हेतु है। और उल्टा हो रहा है, दूसरों को दुख देना और स्वयं सुखी होना। कैसे हो सकते हो ही नहीं सकते। जब सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना होगी तो तुम्हें कोई दुख देगा भी तो तुम आनंदित रहोगे, वो दुख तुम्हें परास्त नहीं कर सकता। आज हमारा जो जीवन है वो इतना बहिर्मुख होकर आधुनिकता की तरफ भटकता जा रहा है कि हम शास्त्र और ब्रह्म ऋषियों की जो आनंद की बातें हैं उनको हम ऐसे फेंकते चले जा रहे हैं। गीता जी है, भागवत जी है, इन पर हमारी आदर बुद्धि नहीं है। कुछ ऐसी